यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन 2023 तक में पूछा गया इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन भी इसमें क्या है शामिल है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि इससे बढ़िया आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर के प्रत्येक शब्द का हिंदी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 एन एपिताफ को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा और समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। देखिए, एन एपिताफ मतलब पहले समझिए क्या होता है। एपिताफ का मतलब होता है समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख। जैसे समाधि लेख क्या होता है, ध्यान से समझिए। समाधि लेख जैसे कोई आदमी मर जाता है ना, तो उसका कब्र खोद दिया जाता है और उसके ऊपर से इस तरह का मतलब कि ऐसे है, आपका कब्र है और ऐसे एक लाइन रहता है ऊपर में, ये जो लाइन है और ये मतलब कब्र है ना, कब्र के ऊपर में कुछ लिखा रहता है। जिस जगह कब्र रहता है, कब्र के पास कुछ इस पे क्या रहता है, लिखा रहता है। तो वो जो लिखा रहता है जिसमें, उसी को कहते हैं हम लोग समाधि लेख। क्या कहते हैं? समाधि लेख। तो एन एपिताफ का हिंदी क्या हो गया तब? एक समाधि लेख। समाधि लेख समझ में आ गया आपको। जो कब्र रहता है, कब्र के पास क्या रहता है, एक वो बना पोस्टर रहता है, मतलब कि पिलर की तरह, उसमें लिखा रहता है कुछ, तो वो होता है आपका एपिताफ होता है। वो क्या होता है? एपिताफ यानी समाधि लेख। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या है। वाल्टर डेलामेयर बिलोंग टू ... सेंचुरी। वाल्टर डेलामेयर किस सेंचुरी मतलब शताब्दी यानी या सदी बोलिए, किस सदी से संबंधित थे। बिलोंग टू मतलब क्या होता है? संबंधित थे। किस सेंचुरी से संबंधित थे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे सेंचुरी कैसे निकाला जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जन्म हुआ, वाल्टर डेलामेयर का जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में। कब हुआ था? 1873 ईस्वी में। और मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। तो जन्म और मृत्यु आपको पता रहना चाहिए, तब उनसे आप क्या निकाल सकते हैं? सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह 2023 में भी पूछा गया है। तो देखिए कैसे सेंचुरी निकालते हैं। देखिए, 1873 है ना, यहाँ पे 1873, तो 1900 तक है ना। 1900 तक में कितना साल इधर हो गए? इधर देखिए 73 हो गया और 73 से उधर कितना हो जाएगा? 73 और इधर 7 80 और उधर 20 27 साल इधर हो गया। कितना हो गया? 27 साल। यानी कि 1900 से पहले कितना इधर समय गुजारे? 1900 से पहले कितना समय गुजारे? तो 27 साल है ना। और 1900 के बाद कितना साल गुजारे? तो 56 साल। कितना साल? 56। क्योंकि जन्म कितना हुआ था? जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में और मृत्यु 1956 ईस्वी में। तो बताइए ज़्यादा साल किस शताब्दी में गुजारे? का मतलब 1900 के बाद है ना, 1900 के बाद इन्होंने ज़्यादा साल गुजारे हैं। तो यही से निकालते हैं। तो ये देखिए, शताब्दी निकालने का क्या ट्रिक है, ये 2 लाइन आप छोड़ दीजिए, 2 इकाई और दाई का अंक क्या कर दिए? छोड़ दिए। जो बच गया उससे एगो आगे बढ़ाइए। 19 से क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रहा है? 2000 क्या चल रहा है? 23। अभी कौन सा सदी है? तो 2 इकाई और दाई का अंक क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। और इससे 20 से क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21वीं सदी अभी चल रहा है। कौन सा सदी? 21वीं सदी। हाँ, 21वीं सदी चल रहा है। 21वीं सदी चल रहा है ना। तो उसी प्रकार वाल्टर डेलामेयर किस सदी के थे? तो ये थे 20वीं सदी के। किस सदी के? 20वीं सदी के। जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ 1997 ईस्वी में है ना, और आपकी मृत्यु हो जाती है 2000 है ना, 2063 में हो जाती है। तो आप किस सदी के कहलाइएगा? तो आप कहलाइएगा 21वीं सदी के। कौन सी सदी के? 21वीं सदी। आप ज़्यादा समय किस सदी में गुजारे है ना, तो किस सदी में गुजारे? तो 2063 था ना, इधर 63 साल गुजारे। तो 2 अंक छोड़ दीजिए। अब 20 से एक ज़्यादा क्या कर दिए? 21वीं सदी। ठीक है, कौन सा सदी? 21वीं। तो
तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाल्टर डे ला मेयर का जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ 3 क्वेश्चन जान चुके हैं, इंपॉर्टेंट। वाल्टर डे ला मेयर का जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में और मृत्यु 1956 ईस्वी में। इसीलिए ज़्यादा गुजारे, 1900 के बाद इन्होंने ज़्यादा साल गुजारा, इसीलिए ये हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन। एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है डाई। क्या होता है? डाई, यानी मरना। क्रम्बल का यहाँ मतलब क्या है? डाई। क्रम्बल मतलब होता है मरना। और व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा मतलब कौन? वाल्टर डे ला मेयर। और जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तुम्हें कौन याद करेगा? तुम्हें मतलब वो लड़की, किसी लड़की के बारे में बात हो रही है इसमें। ठीक है, एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा? ये लाइन कौन लिखे थे? ये लिखे थे वाल्टर डे ला मेयर साहब ने। कौन लिखे थे? वाल्टर डे ला मेयर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाल्टर डे ला मेयर मेक्स अस अवेयर मतलब होता है जागरूक करना। क्या होता है? जागरूक करना। वाल्टर डे ला मेयर मेक्स अस अवेयर, हमें जागरूक करते हैं। हमें क्या करते हैं? जागरूक। वाल्टर डे ला मेयर हमें जागरूक करते हैं। किससे जागरूक करते हैं भाई? किससे जागरूक करते हैं? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ, यानी कि इन ह्यूमन मतलब क्या हुआ? अमानवीय। इन ह्यूमन मतलब अमानवीय दशा, है ना। मॉडर्न लाइफ मतलब आधुनिक लाइफ, अभी का लाइफ। मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जिंदगी का अमानवीय स्थिति के बारे में जागरूक करते हैं। या पोवर्टी, है ना। पोवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी। गरीबी से हमें जागरूक करते हैं। या फिर सपनों से जागरूक करते हैं। या लंदन लाइफ के बारे में उससे जागरूक करते हैं। किससे जागरूक करते हैं? तो देखिए मॉडर्न लाइफ, है ना। मॉडर्न लाइफ का जो अमानवीय दशा है, अभी का जो अमानवीय दशा, अभी मानव ना रहा, है ना। मानवीय जैसा प्रवृत्ति है ही नहीं, तो इससे क्या करते हैं? जागरूक करते हैं। कौन? वाल्टर डे ला मेयर साहब। चौथा देखिए, वाल्टर डे ला मेयर वॉज बोर्न इन। वाल्टर डे ला मेयर का जन्म हुआ था, तो मैंने आपको पहले बताया कब हुआ था? 1873 ईस्वी में। पहले मैंने आप बता दिया 1873 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म। और 1956 ईस्वी में क्या हुआ था? मृत्यु। ठीक है, तो जन्म वाल्टर डे ला मेयर का जन्म कब हुआ था? 1873। क्या हो जाएगा? 1873। ठीक है, पांचवा प्रश्न। एन एपिताफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल। एन एपिताफ बात करते हैं ना, डील्स विथ बात करते हैं, है ना, बताते हैं। हाँ, किसके बारे में? एक सुंदर किसके बारे में? लेडी के बारे में। लड़की के बारे में ना, लेडी यानी कि शादीशुदा महिला। गर्ल मतलब होता है लड़की, लेडी मतलब थोड़ी होता है लड़की। लेडी मतलब होता है औरत, यानी कि शादीशुदा लड़की, तो उसी को कहते हैं औरत, लेडी कहते हैं। ठीक है, तो एन एपिताफ चैप्टर जो है ना, एन एपिताफ चैप्टर, इसमें डील किया गया है ना। एन एपिताफ चैप्टर में डील किया गया है, इसमें बताया गया है, व्याख्या किया गया किसके बारे में? एक सुंदर लेडी के बारे में, जो पश्चिमी देश की थी। कहाँ की थी? पश्चिमी देश की एक बहुत सुंदर महिला थी। ठीक है, पश्चिमी देश की। तो अगला क्वेश्चन वही है। द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिताफ चैप्टर में, एन एपिताफ आपका जो पोएम है, इस पोएम में, एन एपिताफ पोएम में मेंशन किया गया है एक लेडी के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें साफ आंसर यहाँ पे भी दिया है क्वेश्चन में कि एन एपिताफ चैप्टर में, एन एपिताफ पोएम में एक लेडी के बारे में मेंशन किया गया है, जो किस देश से संबंधित थी? जो किस देश की थी? किस देश से संबंधित थी? किस देश की थी? वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की थी। किस देश की? पश्चिमी देश की, वेस्ट कंट्री की थी। किस कंट्री की? वेस्ट कंट्री की थी। महिला किस कंट्री की थी? वेस्ट कंट्री की। ठीक है, ये आपको याद हो गया। अच्छा, अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न देखिए क्या है। द पोएटिक डिवाइस, काव्य उपकरण। पोएटिक डिवाइस मतलब क्या हो गया? काव्य उपकरण। तो पोएटिक डिवाइस मतलब कि काव्य उपकरण, काव्य में प्रयोग किया गया है किसी वर्ड का, मतलब पोएटिक डिवाइस मतलब हो गया काव्य उपकरण। विच इज यूज इन द पोएम। काव्य उपकरण को इस पोएम में यूज किया गया है। किसको?
पोएटिक डिवाइस मतलब काव्य उपकरण को इस पोएम में यूज किया गया है। कौन सा पोएम में? एपिताफ पोएम में यूज किया गया है। किस रूप में? मेटाफर के रूप में। मेटाफर मतलब क्या होता है? मेटाफर मतलब होता है आपका रूपक, मतलब किसी से जब हम तुलना करते हैं, क्या इसमें तुलना वाला बात है? नहीं है, इसमें तुलना वाला बातें नहीं है। देखिए एपिताफ चैप्टर में किसका बात है? सिंपल समझिए, एपिताफ चैप्टर में है ना किसका बात है? क्या मेटाफर का उसमें है? यानी रूपक, यानी तुलना उलना किसी से किया है? चंद्रमा सूर्य इस तरह कुछ किया है? नहीं। अच्छा सिमली, सिमली मतलब ये क्या होता है? सिमली मतलब होता है उपमा, है ना। उपमा बोलेंगे कितने बोलते हैं? उपमा किसी से ले लेते हैं? चंद्रमुख, मुख के समान, मतलब चंद्रमा के समान मुख। तो ये सब इसमें उपमा का भी इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, ना मेटाफर का इसमें प्रयोग किया गया है, ना सिमली का एपिताफ पोएम में यूज किया गया है ना। अच्छा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? मानवीयकरण, मानवीयकरण का भी इसमें कोई चर्चा नहीं है ना। किसी से तुलना नहीं किया, ये दोनों तुलना वाला है, ठीक है। ये दोनों जो ऑप्शन है तुलना वाला है। और ये पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण, इसमें मानवीयकरण का बारे में भी बात नहीं की गई है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन क्या है? एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है? अस्पष्टता, अस्पष्टता, है ना। तो इसमें एम्बिग्यूटी क्या, इसमें बात हो गया है अस्पष्टता का, अस्पष्टता यानी सुंदरता क्या है? अस्पष्ट है ना। सुंदरता, सुंदरता के बारे में इसमें बात किया गया है। सुंदरता अस्पष्ट है, यानी कि वो अस्थाई नहीं है, वो खत्म हो जाएगा कुछ दिन बाद, ठीक है। तो एम्बिग्यूटी का इसमें बात हुआ है, अस्पष्टता का इसमें बात हुआ है। 8वां देखिए, द टर्म करम्बल, करम्बल का क्या मतलब है? करम्बल का मतलब होता है डाई। अब मैंने पहले आपको बताया करम्बल जो यूज हुआ है इस पोएम में, है ना, एपिताफ पोएम में जो करम्बल शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसका क्या मतलब है? तो करम्बल का मतलब होता है डाई, मरना, मरना। ली मतलब होता है जीना, तो ये नहीं होगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। सफर, सफर मतलब होता है दर्द या कठिनाई। तो करम्बल का सीधा मतलब बोल रहा है क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई, ठीक है। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न क्या है? डैश वाज हॉनर्ड, हॉनर्ड ने ऑनर्ड पढ़ेंगे, एच इसमें साइलेंट है, एच क्या है? साइलेंट। डैश वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, 1953, है ना। डैश वाज ऑनर्ड, किसको सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित? ऑनर्ड मतलब होता है सम्मानित करना। क्या होता है? सम्मानित करना, ऑनर्ड। किसको सम्मानित किया गया था? ऑर्डर ऑफ मेरिट, पुरस्कार से। पुरस्कार का नाम है, पुरस्कार का क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? 1953 ईस्वी में। किसको किया गया था? तो वाल्टर डेला मेयर को। किसको? वाल्टर डेला मेयर को सम्मानित किया गया था। किससे? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से। कब? 1953 ईस्वी में। कौन? 1953 ईस्वी में। अच्छा कौन किया था सम्मानित? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, है ना, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ठीक है, इसने सम्मानित किया था। किससे? ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से। कब? 1953 ईस्वी में। किसे? वाल्टर डेला मेयर को। 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न, हु हैज कंपोज द पोएम एपिताफ? एपिताफ चैप्टर के लेखक कौन है? एपिताफ चैप्टर के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा, आप जानते हैं एपिताफ चैप्टर के लेखक कौन है? वाल्टर डेला मेयर। कौन है? वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर बिलोंग टू डॉट सेंचुरी। किस सेंचुरी के थे ये? 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के थे, 20वीं सदी के थे, है ना। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां बोल रहे, सॉरी, 12वां प्रश्न है, वाल्टर डेला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। वाल्टर डेला मेयर, है ना, उनको मिला था, वो प्राप्त करता है, मतलब प्राप्त उनको हुआ था ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार 1953 ईस्वी में। वो भी किसने दिया था? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने, है ना, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने दिया था 1953 ईस्वी में। कौन सी? ऑर्डर ऑफ मेरिट। किसे? वाल्टर डेला मेयर को। कौन दिया था पुरस्कार? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने, ठीक है। 13वां प्रश्न, वाल्टर डेला मेयर वाज एक क्या थे? ये एक पोएट थे, एक उपन्यासकार, नोवेलिस्ट मतलब क्या होता है? उपन्यासकार। एक उपन्यासकार थे, या ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक लघु कथाकार थे। तो ये सब चीज थे, ऑल ऑफ
ऑल ऑफ दीज, है ना। वाल्टर डेलामेयर एक पोएट भी हैं, एक उपन्यासकार भी थे और लघु कथाकार भी थे, छोटा छोटा कहानियां भी लिखते थे ये। अच्छा 14 प्रश्न है, वाल्टर डेलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्टेड इन डॉट 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 थीम। वाल्टर डेलामेयर दिखाते हैं फ्रेश, है ना, नए इंटरेस्ट, ताजे इंटरेस्ट दिखाते हैं किसमें, तो ओल्ड थीम, थीम मतलब होता है विषय वस्तु। मतलब वाल्टर डेलामेयर किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार के विषय वस्तु को पकड़ के लिखते थे, पुराने विषय वस्तु, कैसा, पुराना, ओल्ड थीम, पुराने थीम, पुराना विषय वस्तु को पकड़ के वे लिखते थे, ठीक है। तो लव के बारे में तो नहीं, है ना, पुराने विषय वस्तु को पकड़ के लिखते थे, तो ओल्ड थीम हो जाएगा। और ये देखिए मेडाइवल मतलब क्या होता है बताएं, मेडाइवल मतलब होता है मध्यकाल, मध्यकाल के विषय वस्तु को पकड़ के नहीं लिखते थे, ना ही लव के बारे में लिखते थे, ये ओल्ड थीम को, पुराने विषय वस्तु को पकड़ के ये लिखते थे, ठीक है। अच्छा 15वां प्रश्न है, 15 नंबर है, वाल्टर डेलामेयर हैज रिटन द पोएम। वाल्टर डेलामेयर ने कौन सा पोएम लिखा है ना, वाल्टर डेलामेयर ने कौन सा पोएम लिखा है, एन इपिताफ, कौन सी हो जाएगा, एन इपिताफ, ठीक है। 16 नंबर देखिए, 16, वाल्टर डेलामेयर न्यू, वाल्टर डेलामेयर जानते थे, वाल्टर डेलामेयर जानते थे किस, एक लेडी को जानते थे, किसको जानते थे, एक लेडी को जानते थे, हु इज़ नॉट डेड, जो अब मर चुकी है, जो अब क्या हो चुकी है, मर चुकी है, ठीक है। मतलब वाल्टर डेलामेयर एक लेडी के बारे में बात करते हैं जो अब मर चुकी है, जो बहुत सुंदर थी, पश्चिमी देश की बहुत सुंदर महिला थी और बहुत इधर उधर घूमने वाली महिला थी, ठीक है। मतलब वाल्टर डेलामेयर एक लेडी के बारे में बात करते हैं जो अब मर चुकी है और वो बहुत सुंदर थी, है ना, और वो पश्चिमी देश की थी। वही कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा कि तुम बहुत सुंदर थी, है ना, यही बोलते हैं इस चैप्टर में, यही बात है। 17वां प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न है, इन वाल्टर डेलामेयर सॉन्ग, वाल्टर डेलामेयर के गानों में मतलब उसके पोएम में, वाल्टर डेलामेयर के पोएम में, कविता में, देयर इज ए नोट ऑफ, नोट मतलब होता है टिप्पणी, किसकी टिप्पणी की गई है, वाल्टर डेलामेयर के गानों में, वाल्टर डेलामेयर के इस पोएम में, वाल्टर डेलामेयर के इस पोएम में किसका वर्णन है, मतलब किसकी टिप्पणी की गई है ना। सरप्राइज, सरप्राइज मतलब क्या होता है, हैरानी, हैरानी का इसमें बात है नहीं, इस पोएम में हैरानी का क्या बात है, कोई बात नहीं। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट ये मतलब उत्साह, उत्साह का इसमें कोई बात है नहीं, मर गई है तो उत्साह कौन सा, कोई नहीं। अच्छा होप, होप आशा, इसमें आशा का कोई बात है इस चैप्टर में नहीं, नहीं सरप्राइज का बात है, नहीं हैरान, मतलब सरप्राइज मतलब क्या आता है, हैरानी का, नहीं उत्साह का, नहीं आशा का, तब किसका है, मेलनहोली। मेलनहोली मतलब क्या आता है, उदासी, मेलनहोली मतलब क्या होता है, उदासी, इसमें उदासी का बात है, सही बात है भाई, एक लेडी मर गई है तो उदासी का बात है। 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न क्या है, द पोएट थिंक्स दैट, कवि सोचते हैं कि डैश इज नॉट एवरलास्टिंग, है ना, डॉट 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 इज नॉट एवरलास्टिंग, मतलब कौन सब दिन नहीं रह पाता है ना। कवि सोचते हैं कि डॉट डॉट इट इज नॉट एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मतलब होता है चिरंतन, मतलब चिरंतन मतलब जो सब दिन नहीं रहता है। तो पोएट सोचते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो सब दिन तक नहीं रहता है, तो सुंदरता सब दिन तक नहीं रहता है, ठीक है, सुंदरता सब दिन तक नहीं रहता है, तो ये सब भी नहीं है सब दिन तक, लेकिन इसमें जो बात हुई है वही हम बोल रहे हैं, इसमें सुंदरता का बात है, इस पोएम में किसका बात है, सुंदरता, मतलब जो लेडी थी बहुत सुंदर थी, तो सुंदरता जिंदगी भर नहीं रहता है, कहने का मतलब है कुछ दिन बाद ये सुंदरता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 19 देखिए, 19 क्या है, द लेडी हु इज डाइड, वो जो लेडी है जो अब मर चुकी है, लाइज इन द, है ना, लाइज मतलब क्या होता है, लाइज मतलब होता है पढ़ना, पढ़ी है ना, लाइज मतलब यहाँ पढ़ना है, ठीक है, मतलब जो महिला वो जो मर चुकी है वो पढ़ी है, कहाँ पे पढ़ी है, हाँ कब्र में ना, कब्र में पढ़ी है, गार्डन बगीचा में ना, गार्डन बगीचा में नहीं, ना ही खेत में, ना ही घर में, वो पढ़ी है कहाँ पे, ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है कब्र, कब्र में, जो लेडी मर चुकी है वो कहाँ पड़ी है भाई, तो कब्र में पड़ी हुई है। 20वां प्रश्न है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वासी, देखिए
ये पूरा का मतलब देखो क्या होता है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। इसका मतलब है वह जो लड़की थी ना, वह जो सी मतलब क्या हो गया, वह जो लेडी थी ना, इधर उधर घूमने फिरने वाली महिला थी ना, होता है मॉडर्न टाइप का लड़की, लेडी, इधर उधर घूमने वाला, रोड पे इधर उधर बात उत करने वाला ज़्यादा। तो वो जो महिला थी इधर उधर घूमने वाली महिला थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वासी का मतलब है महिला इधर उधर घुमक्कड़ टाइप की थी वो। ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, एन इपिताफ, एन इपिताफ चैप्टर से लिया गया, एन इपिताफ चैप्टर से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न, वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और जब मैं मर जाऊंगा तुम्हें कौन याद करेगा। यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, एन इपिताफ चैप्टर से। किस चैप्टर से, एन इपिताफ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया है। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न क्या है, 22वां प्रश्न है, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। किस पोएम में कवि एक्सप्रेस करते हैं अपने, है ना, अपने उदास पल वाले अनुभव को, मतलब अपने उदास अनुभव को किस पोएम में पोएट एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं हिज सैड फीलिंग, अपने सैड फीलिंग को, है ना, एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए। तो किस एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए पोएट अपने सैड फीलिंग को बताते हैं, तो किस चैप्टर में, एन इपिताफ चैप्टर में। एक लेडी के बारे में बात है तो क्या हो जाएगा, एन इपिताफ चैप्टर में बताते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है, हु रोड द पीस, हु रोड द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। क्रिश्चियन मतलब क्या होता है, ईसाई। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर से आ गया है, प्रो सेक्शन से आ गया, चैप्टर नंबर 5 से, शायद 5 ही है, उससे आ गया है। तो थोड़ा बता ही देते हैं, हु रोड द पीस, है ना, हु रोड द पीस, पीस मतलब अंश होता है, आप जानते हैं। हु रोड द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, क्यों मैं क्रिश्चियन ईसाई नहीं हूँ। ये जो है ना, ये किसने लिखा है, यह बुक किसने लिखा है, ये लिखा है आपका बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, प्रो सेक्शन से आ गया है। तो किसने लिखा है, 2021 में पूछा गया ये, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, क्यों मैं एक ईसाई नहीं हूँ। ये जो लिखा गया है बुक किसके द्वारा, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा, ये अलग चैप्टर का है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हाउएवर हालांकि रेयर इट बी, दुर्लभ से भी दुर्लभ है ये, हाँ हालांकि दुर्लभ से भी दुर्लभ है ये। एंड वेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा हु विल रिमेंबर। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, ये लिया गया है आपका एन इपिताफ चैप्टर से, एन इपिताफ चैप्टर से। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।